आपने सुना होगा ऊँटों के बारे में। ऊँट पहले रखते थे, खेती बाड़ी जो भी लोग करते थे वो ऊँट रखते थे। तो ऊँटनी का नाम था मौली। मौली सिर्फ ऊँटनी नहीं थी, वो हमारे परिवार का हिस्सा थी। वो हमारे खेत, दूर के खेत तक जाने का जरिया थी। मैं जब 5 साल का था तब मुझे वो दिन आज भी याद है। पापा चल रहे थे आगे और मैं ऊपर बैठा हुआ था और पापा मौली को लेके जा रहे थे। अचानक एक हिरन आया और मौली के पेड़ के नीचे से होके निकला, तो उसने छलांग लगाई, मैं नीचे गिर गया और मैं रोने लगा। तो मौली ने पीछे देखा और वो मतलब दुखी लग रही थी। उसे लग रहा था कि मेरी वजह से ये गिरा है, मानो वो ये कह रही है कि उससे सबसे बड़ी गलती हो गई, ऐसा खुद को जता रही थी। मौली के लिए पूरे परिवार का सदस्य खास था, लेकिन जो मेरे बड़े भाई है उनसे ज़्यादा लगाव था। वो अगर रोने की एक्टिंग करते तो उनके पास जो भी लड़के होते उनको दूर भगा देती। जैसे वो कह रही है कि इसको रुलाने का आपको हक नहीं है। पहले मोबाइल वगैरह नहीं थे तो मस्ती मजाक बातें पशुओं से ही होती थी, जानवर से भी होती थी। तो मौली जब जुगाली करती थी तो मैं उसकी एक्टिंग करता था, फिर वो मेरे को देखती थी गुस्से से, तो ये मस्ती चलती रहती थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब मौली ने गलती से चारे में छिपकली का अंडा खा लिया। तो छिपकली के अंडे में जहर होता ही है, तो डॉक्टर को बुलाया लेकिन डॉक्टर नहीं बचा सका। उस दिन पूरा परिवार रोया था। हमारे परिवार के लिए सबसे दुखी दिन वही था। उसके बाद 5 किलोमीटर दूर खेत था, वो भी छूट गया। आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारा परिवार नहीं भूल रहा ऊँटों को, पूरा समाज भूल रहा है, क्योंकि उनकी अब ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है और 50% ऊँटों की संख्या घटी है राजस्थान में। पापा ने हमें सिखाया कि जानवरों को उन्हें परिवार का हिस्सा मानो। बछड़ा हो बछड़ी हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको भरपेट दूध पिलाते हैं, उसके बाद ही हमारे परिवार के लिए निकालते हैं गाय से। और ऐसी सेवा निस्वार्थ सेवा है। तो पापा से बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे, पशुओं के प्रति प्रेम, उन्हीं की वजह से मुझे पशुओं के प्रति इनका इतना लगाव है। मौली वगैरह सब पापा की सेवा थी, मैं तो छोटा था, तो उसकी अभी मैं बात कर पा रहा हूँ तो उनकी वजह से ये सब। क्यों ना हम मौली जैसे जानवरों की कहानी को जीवित रखें और उन्हें याद रखें, उन्हें बचाएं, क्योंकि ये जानवर सिर्फ हमारे सहायक नहीं है, हमारे साथी है और हमारे अपने हैं। धन्यवाद।